हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्लास 10 के बच्चों के लिए जो एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर किया है, जिसमें हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे थे, राइट। तो अभी इस वीडियो में हम देखने वाले थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो 4 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 है, ये हमारा पार्ट 2 है। ऑलरेडी अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो जिसके अंदर हमने ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस हमने कवर किया है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ होगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हमने कवर किया है, ओके। तो इस वीडियो में हम कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए। तो ये हमारा 5th वीडियो है जो क्लास 10 के बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर हमने बनाया है, ओके। तो आज हम इस वीडियो में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखने वाले। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो लास्ट तक देखोगे तो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे, राइट। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन अच्छे तरीके से दिख रहा है, क्वेश्चन अच्छे तरीके से दिख रहा है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे तरीके से। क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद आपको आंसर इमीडिएटली मिल जाएगा। और आंसर निकालते समय आपको डायग्राम क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, हमें रिवर की विड्थ फाइंड आउट करनी है। अ मैन ऑब्जर्व द टॉप ऑफ अ टावर ऑन द अपोजिट बैंक मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 61 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ है, 61 डिग्री। व्हेन, अभी देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ एंगल मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया है, राइट। अगर आपने वो देखा नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, अदरवाइज चैनल के ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, राइट। व्हेन ही मूव्स 50 मीटर बैकवर्ड फ्रॉम द बैंक, तो जब वो 50 मीटर दूर हो जाता है बैंक से, एंड ऑब्जर्व द सेम टॉप ऑफ द टावर, हिज लाइन ऑफ विजन मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 35 डिग्री, राइट। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ रिवर, हमें निकालना है, राइट। मतलब कि एक आदमी है और वो आदमी ने क्या किया है, एक टावर को देखा है, राइट। तो चलिए सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना हम टावर निकालते हैं, ओके। तो जब उसने एक टावर देखा, राइट, तो कंसिडर करते हैं ये टावर की हाइट है, ओके। कंसिडर करिए ये टावर की हाइट है, ओके। तो जस्ट 1 सेकंड, ये टावर की हाइट है, ओके। जब उसने इस टॉप को देखा, सबसे पहले ना यहाँ पे वो कुछ दूर खड़ा हुआ था, राइट। मतलब कि वो यहाँ पे खड़ा था, राइट। इसके अंदर एक रिवर है, ओके। क्वेश्चन को समझो, एक रिवर है, राइट, रिवर है, वो यहाँ पे खड़ा हुआ था। और जब वो यहाँ से देखता है, जब वो यहाँ से देखता है टावर के टॉप को, जब वो यहाँ से देखता है टावर के टॉप को, राइट, तब उसने जो एंगल ऑफ एलिवेशन किया था, एंगल ऑफ एलिवेशन उसने कितना किया था, आप मुझे बताइए। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना किया था उसने, एंगल ऑफ एलिवेशन किया था 61 डिग्री, राइट। उसने एंगल ऑफ एलिवेशन किया था 61 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से कितना किया उसने, 61 डिग्री किया है, ओके। तो वो क्या करता है, 50 मीटर थोड़ा सा आगे जाता है, राइट। वो 50 मीटर थोड़ा आगे जाता है। तो चलिए समझ लीजिए वो 50 मीटर यहाँ से आगे गया, ओके। तो यहाँ से वो 50 मीटर आगे गया। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ मुझे बताइए, ये डिस्टेंस हो जाएगा 50 मीटर, राइट। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 50 मीटर। तो ये डिस्टेंस है 50 मीटर, राइट। तो जब वो यहाँ से देखता है, जब वो यहाँ से देखता है सेम उसी टावर को, राइट, जब वो यहाँ से सेम उसी टावर को देखता है, तब उसने एंगल ऑफ एलिवेशन कितना किया है मुझे बताइए। तब उसने एंगल ऑफ एलिवेशन किया है 35 डिग्री। तब उसने एंगल ऑफ एलिवेशन किया है 35 डिग्री विद द ग्राउंड, ओके।
तो ये है टावर, राइट। तो सबसे पहले अभी फिर से क्वेश्चन पढ़िए। टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर अ मैन ऑब्जर्व द टॉप ऑफ अ टावर ऑन द अपोजिट बैंक मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 61 डिग्री। मतलब कंसिडर करते हैं ये रिवर है, राइट, ये रिवर है और इस रिवर के बाद यहाँ पे बैंक है। ओके, यहाँ पे हम पॉइंट देते हैं बी, राइट। यहाँ पे है बैंक, तो ये जब वो बैंक के सामने से वो देखता है, राइट, बैंक के सामने से जब वो देखता है, व्हेन ही मूव्स 50 मीटर बैकवर्ड, तो उसने कितना मूव किया है बैकवर्ड, 50 मीटर वो बैक गया है, राइट। तो 50 मीटर यहाँ से वो बैक गया है, राइट। एंड ऑब्जर्व द सेम टॉप ऑफ द टावर, तो उसने सेम उसी टॉप ऑफ द टावर को ऑब्जर्व किया। हिज लाइन ऑफ विजन मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन 35 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है एच, राइट। हाइट ऑफ टावर हमें एच निकालना है। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन 35 डिग्री, 61 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ रिवर, मतलब कंसिडर करते विड्थ ऑफ द रिवर है एक्स। ओके, राइट। तो यहाँ पे हम पॉइंट कंसिडर करते टावर का ए, ये बी हो जाएगा, ये सी और यहाँ पे डी, राइट। तो पॉइंट ए इज टॉप। तो अभी गिवन डेटा लिखते हैं अच्छे तरीके से, राइट। तो गिवन डेटा लिखिए अच्छे तरीके से, गिवन डेटा, राइट। तो पॉइंट ए इज टावर टॉप। ओके, कंसिडर करिए, राइट। सी बी इज द विड्थ ऑफ रिवर, सी बी इज विड्थ ऑफ रिवर, राइट। सी बी इज विड्थ ऑफ रिवर, कंसिडर करिए, राइट। तो चलिए पॉइंट बी इज द बैंक हम कंसिडर करते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिए, जब इस आप डायग्राम में देखोगे तो अभी हमें यहाँ पे tan 61 की वैल्यू दी और tan 35 की वैल्यू दी है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री रूल यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रूल यूज करने के बाद tan 61 हम यूज करते हैं, राइट। तो tan 61 क्या होता है, tan 61 क्या होता है मुझे बताइए। tan 61 होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, राइट। तो tan 61, so by trigonometry tan 61 degree is equal to opposite side divided by adjacent side, right। यही होता है ना, अपोजिट साइड कितना है, हाइट ऑफ टावर मतलब एच, राइट। तो हमने यहाँ पे लिखना भूल गए, एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, सॉरी, हाइट ऑफ टावर, राइट। एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर एंड सी बी इज द विड्थ ऑफ रिवर, सी बी इज इक्वल टू एक्स लिख देते हो। ओके, तो मुझे बताइए एच अपन क्या हो जाएगा, एक्स। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू tan 61 इंटू एक्स लिख सकते हैं, राइट। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मुझे बताइए। एच इज इक्वल टू tan 61 की वैल्यू दी है 1.8 x, तो इसको हम 1 कंसिडर करते हैं, राइट। तो सेम अभी हम क्या लगाते हैं, tan 35 डिग्री, राइट। तो tan 35 इज इक्वल टू सेम एच अपॉन अभी x प्लस 50 होगा, राइट। एच अपॉन एक्स प्लस 50, ये दोनों एडिशन होगा ना बेस का, राइट। ये क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड इज x प्लस 50, राइट। तो मुझे बताइए एच इज इक्वल टू tan 35 की वैल्यू कितनी दी है, 0.7 इन ब्रैकेट x प्लस 50, तो इक्वेशन 2 हो जाएगा, राइट। तो जब हम दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मुझे बताइए। 1.8x इज इक्वल टू 0.7 इन ब्रैकेट x प्लस 50 मिलेगा, राइट। तो चलिए ये थर्ड इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो अभी देखिए इसको मैं नेक्स्ट विंडो पे लेता हूँ। तो हमें क्या मिला है, 1.8x इज इक्वल टू 0.7 इन ब्रैकेट x प्लस 50, राइट। तो हमें मिला है x प्लस 50। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। 1.8x तो 0.7 से मल्टीप्लाई करिए ब्रैकेट में, तो इससे मल्टीप्लाई करिए 0.7x और 0.7 इंटू 50 प्लस 0.7 इंटू 50।
तो चलिए 0.7 इंटू 50 करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा, राइट। तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, राइट। तो मुझे बताइए 1.8x इज इक्वल टू 0.7x प्लस 35, राइट। तो अभी ये 0.7 को लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो 1.8x माइनस 0.7x इज इक्वल टू 35। तो 1.8 से अगर 0.7 जाएगा तो कितना आएगा मुझे बताइए, 1.1 आएगा, राइट। 8 माइनस 7 1, 1 माइनस 1 1.1। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1.1x इज इक्वल टू 35। तो चलिए x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 35 डिवाइडेड बाय 1.1। तो नीचे एक पॉइंट है तो हम ऊपर एक 0 देते, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 350 डिवाइडेड बाय 11। तो 11 से 350 को डिवाइड करें, 11 से 350 को डिवाइड करें, 11 से हम 350 को डिवाइड करते, 11 3 ज़ा 33, राइट। तो 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 3 0, उसके बाद 11 1 ज़ा 11, यहाँ पे आ जाएगा 9, उसको बनाएंगे हम 0, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। 11 8 ज़ा 88, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 10 माइनस 8 2, कैरी 1 0, यहाँ पे फिर से 31.81। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी मुझे बताइए, x इज इक्वल टू 31.81 मीटर, 31.81 मीटर। मतलब x कितना मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू 31.81 मीटर, राइट। मतलब विड्थ ऑफ रिवर इज 31.8। तो हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है, तो हाइट ऑफ टावर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ऑलरेडी, राइट। तो हैंस h इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, h इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 h इज इक्वल टू 1.8x। तो h इज इक्वल टू 1.8 इंटू 31.81। तो चलिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 31.81 इंटू 1.8, यहाँ पे आ जाएगा 8, 8 2 ज़ा 64 ला 4, कैरी 6, 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 6 14, 8 प्लस 6 14 हो जाएगा, कैरी 1, 8 3 ज़ा 24 प्लस 1 25 प्लस ये 1 8 1 और ये 3, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे 5, 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 2 5। तो 3 डिजिट से पॉइंट है तो 57 तो ये चीज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 57.258 मीटर मीन्स द हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर को इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, राइट। हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, ये चीज इक्वल टू 57.258 मीटर, राइट। तो हमें जो निकालना था विड्थ ऑफ द टावर एंड हाइट ऑफ विड्थ ऑफ द रिवर एंड हाइट ऑफ टावर हमें निकालना था, राइट। क्वेश्चन समझ में आ गया। सबसे पहले जो आदमी खड़ा था वो बैंक के पास खड़ा था, सामने ही खड़ा था। तो जब वो टावर की तरफ देख रहा था, मतलब पॉइंट ए को, उसने उस टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन किया था 61 डिग्री। उसके बाद वो बैकग्राउंड में 50 मीटर दूर गया, राइट। 50 मीटर दूर गया मतलब वो पॉइंट डी के पास रीच हुआ। पॉइंट डी से जब वो टावर के टॉप को देखता है, फिर से वो टावर के टॉप को देखता है, तब वो एंगल ऑफ एलिवेशन करता है 35 डिग्री, राइट। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल ACB में हमने क्या किया, tan 61 लगाया। उसके बाद ट्रायंगल ACD में यूज किया, राइट। तो हमें दो इक्वेशन मिल गए, तो दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करके विड्थ ऑफ द रिवर निकाला प्लस हाइट ऑफ द टावर निकाला, राइट। तो विड्थ ऑफ द रिवर हो जाएगा 31.81। तो आप आंसर लिखने के बाद लास्ट में लिख सकते द विड्थ ऑफ द रिवर इज 31.81 मीटर एंड हाइट ऑफ द टावर इज 57.258, राइट। ये समझ में आया, कैलकुलेशन भी समझ में आया, इजी क्वेश्चन था, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ये हॉट्स क्वेश्चन में आएगा, राइट। ये क्वेश्चन जो आएगा हॉट्स क्वेश्चन में आएगा, राइट। तो ये भी क्वेश्चन था ना, अभी ये सभी जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, राइट, ये सभी क्वेश्चन हॉट्स है, राइट। तो ये क्वेश्चन भी हॉट्स में आएगा, राइट। मतलब कि ये स्टार मार्क कर लीजिए, आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, राइट। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। अभी देखिए इस क्वेश्चन का हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, राइट। रोशनी सॉ एन ईगल ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 61 डिग्री। मतलब कि रोशनी ने एक ईगल देखा है, वो ईगल जो है ना ट्री के टॉप पे बैठा है, राइट। तो ट्री के टॉप पे बैठा है, तो while she was standing at the door of her house, she went on the terrace। तो जब वो डोर के पास खड़ी थी तब उसने एंगल ऑफ एलिवेशन किया था 61 डिग्री, जब वो ईगल को देख रहे थे, राइट। तो उसके बाद वो क्या करते, शी वेंट ऑन द टेरेस, मतलब कि वो उसके घर के टेरेस पे जाती है। जब वो नीचे खड़ी थी तो एंगल ऑफ एलिवेशन था 61 डिग्री, अभी वो टेरेस पे गई, राइट, ऑफ द हाउस, सो दैट शी कुड सी इट क्लियरली। तो वो ईगल को क्लियरली देखने के लिए वो टेरेस के टॉप पे चली जाती है, राइट। द टेरेस वॉज एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर। तो टेरेस की हाइट कितनी है, 4 मीटर है, ओके। while observing the eagle from there the angle of elevation was 52 डिग्री। तब उसने एंगल ऑफ एलिवेशन कितना किया टेरेस से देखते समय, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 52 डिग्री। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वाज द ईगल, मतलब कि वो ईगल कितनी दूरी पे बैठा है ग्राउंड से, मतलब कि हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड हमने किया, क्वेश्चन को हमने अंडरस्टैंड करने के बाद तो चलिए उसका डायग्राम हम बनाते हैं, ओके। तो मुझे बताइए सबसे पहले रोशनी कहाँ पे खड़ी है, कंसिडर करते हैं रोशनी इस पॉइंट पे खड़ी है, ओके। तो कंसिडर करते हैं रोशनी यहाँ पे इनिशियली खड़ी है, ओके। रोशनी यहाँ पे इनिशियली खड़ी है। रोशनी सॉ एन ईगल ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। तो टॉप ऑफ द ट्री, तो चलिए एक ट्री निकालते हैं, राइट। तो चलिए एक ट्री निकालते हैं, एक ऐसा ट्री निकालते हैं, ओके। तो समझ लीजिए ये है ट्री, ओके। तो ये है ट्री, अच्छे से डायग्राम बनाओ, राइट। ये है ट्री, ओके। एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 61 डिग्री, मतलब कि जब वो यहाँ से देखी, राइट, मतलब वो यहाँ से इस टॉप को देखती है डोर के पास खड़ी रहने के बाद, तब उसने जो एंगल ऑफ एलिवेशन किया है 61 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन उसने किया है, राइट। तब उसने एंगल ऑफ एलिवेशन किया है 61 डिग्री। कितने ग्राउंड से उसने एंगल ऑफ एलिवेशन किया है 61 डिग्री। तो चलिए इसके डायग्राम बनाते हैं। ग्राउंड से अभी वो देख रही है, तो ग्राउंड से जब वो देख रही थी तब उसने एंगल ऑफ एलिवेशन किया था 61 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे ईगल बैठा हुआ है, राइट, ये हाइट ऑफ द ट्री है, राइट। व्हाइल शी वाज स्टैंडिंग एट द डोर, तो मतलब यहाँ पे वो डोर पे खड़ी है, राइट। वेंट ऑन द टेरेस ऑफ द हाउस सो दैट शी कुड सी इट क्लियरली। द टेरेस वॉज एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर। तो टेरेस की हाइट कितनी है, मतलब कि वो यहाँ से ऊपर गई है, राइट। तो यहाँ से वो ऊपर गई है, राइट। तो टेरेस की हाइट कंसिडर करते हैं हम, टेरेस की हाइट है 4 मीटर। तो टेरेस की हाइट है 4 मीटर, राइट। while observing the eagle from where the angle of elevation was 52 डिग्री। तो जब वो यहाँ से देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है 52 डिग्री होता है। जब वो यहाँ से देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 52 डिग्री। तो मतलब कि हमें यहाँ पे एक पैरेलल लाइन आएगी, राइट। मतलब यहाँ से एक क्या आएगी, पैरेलल लाइन आएगी जो कि ग्राउंड से पैरेलल रहेगी, राइट। ये जो ग्राउंड से पैरेलल रहेगी, ओके, राइट। ये ग्राउंड से पैरेलल रहेगी, राइट। तो हाइट ऑफ द टेरेस कितना दिया है 4 मीटर, राइट। मतलब कि ये क्या हो जाएगा मुझे बताइए, ये हो जाएगा 4 मीटर, राइट। हाइट ऑफ द टेरेस इज 4 मीटर। जब वो टेरेस से देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना किया है, एंगल ऑफ एलिवेशन वाज 52 डिग्री। मतलब वो यहाँ से टेरेस से देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 52 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, राइट। तो कंसीडर करते हैं यहाँ पे ये है पॉइंट डी, मतलब यहाँ पे है डोर, राइट। यहाँ पे है पॉइंट ए, मतलब यहाँ पे ईगल, ये बी, ये सी, और ये डी हो जाएगा और ये ई हो जाएगा, राइट। तो देखिए क्वेश्चन को समझने के बाद हमने अच्छे से आंसर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन को समझ लिया और कुछ डेटा में दिया है, रोशनी सॉ एन ईगल ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 61 डिग्री।
वो हमने प्लॉट किया। वाइल शी वॉज स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ हर हाउस शी वेंट ऑन द टेरिस, टेरिस पे गई, वो 4 मीटर हाइट है, राइट। हाउस सो दैट शी कुड सी इट क्लियरली, क्लियरली देखने के लिए वो टेरिस पे गई। द टेरिस वॉज अ हाइट ऑफ 4 मीटर। तो मुझे बताइए DE अगर 4 है तो BC भी 4 मीटर हो जाएगा ना, राइट। DE अगर 4 है तो DC इज ऑल्सो 4, BC इज ऑल्सो 4 मीटर, राइट। मतलब कि जो ट्री है ना उसका तो हमें आधा डिस्टेंस मिल गया है, राइट। तो हमें ये AB निकालना है, राइट। तो हमें ये AB निकालना है। जो आंसर आएगा उसमें से हम क्या करेंगे, जो हमें आंसर आएगा ना, राइट, उसमें ये 4 हम ऐड करेंगे, राइट। उसमें ये 4 हम ऐड करेंगे। तो हाइट कंसिडर करते हैं H, ओके, राइट। While observing on the eagle from there the angle of elevation was 52 डिग्री, वो हमने निकाल दिया, राइट। एंड व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वाज द ईगल, राइट। तो ईगल कहाँ पे खड़ा था। फाइंड द आंसर करेक्ट अप टू द नियरेस्ट इंटीजर, मतलब हमें 3 डिजिट तक आंसर निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं, अभी ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो अभी tan की सभी जो वैल्यूज हमें दी है, राइट, तो tan की ही सभी हमें वैल्यूज दी है, राइट। tan 29, tan 38, ये सभी एंगल्स हमें दिए हैं, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हमने लिख दिया है, अभी सॉल्व करते हैं, राइट। तो जो डेटा आपको दिया है ना, जो डेटा आपको दिया है उस डेटा को आप अच्छे से देखो और उसके बाद आंसर निकालते हैं, ओके। तो चलिए tan 52 अभी हम कहाँ लगा सकते हैं, मुझे देखिए, अगर हम tan 61 लगाते फ्रॉम द ट्राइंगल, तो कंसिडर करते हैं ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल AC और D, राइट। ट्राइंगल ACD में कंसिडर करते हैं tan 61। तो अभी डायरेक्टली यूज करते हैं tan 61 इज इक्वल टू अपोजिट साइड AB प्लस BC हो जाएगा, राइट। अपोजिट साइड AB प्लस BC डिवाइडेड बाय CD, राइट, हम लिख सकते हैं। तो मुझे बताइए AB हमने H कंसिडर किया है, BC इज 4 डिवाइडेड बाय CD हमें पता नहीं है, राइट। तो CD को हम CD लिख देते हैं, राइट। तो इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 1, राइट। तो अभी मुझे बताइए tan 52 लगाते हैं हम, राइट, इन ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE tan 52 डिग्री इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय BE, राइट, साइड डिवाइडेड बाय BE। तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 52 इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय BE, राइट। तो देखिए मुझे एक चीज बताइए, BE एंड CD फ्रॉम फिगर BE इज इक्वल टू CD, राइट। BE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर ये 2 कंसिडर करते हैं, राइट। तो इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, मुझे बताइए, ये H प्लस 4 डिवाइडेड बाय tan 61 इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय tan 52, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो मुझे बताइए H प्लस 4 डिवाइडेड बाय tan 61 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 1.80, राइट। 1.80 इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय tan 52 की हमें वैल्यू दी है 1.28, राइट। तो अभी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1.28 इन ब्रैकेट H प्लस 4, तो इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। 1.80 इंटू H हो जाएगा, राइट। तो अभी इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.28 H प्लस 1.28 इंटू 4 इज इक्वल टू 1.80 H, ऐसे लिख सकते हैं। वैल्यू सही है क्या, देखो 1.80 और 1.28। तो मुझे बताइए 1.28 इंटू 4 कितना होगा, 1.28 इंटू 4, 8 4 जा 32, कैरी 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 5.12। तो 1.28 H प्लस 5.12 इज इक्वल टू 1.80 H, राइट। तो मुझे बताइए 1.80 H हम राइट साइड पे लेके जा सकते हैं, तो 1.80 माइनस 1.28 कर सकते हैं हम,
10 minus 8 2 carry 1, 10 minus 8 2 carry 1, 8 minus 3 5, 5 minus 5 0, मतलब क्या हो जाएगा 0.52 हो जाएगा, राइट। मतलब 5.12 इज इक्वल टू 1.80 h माइनस 1.28 h। तो चलिए इसको आगे लेते हैं हम। 5.12 इज इक्वल टू 5.12 इज इक्वल टू हमें कितना आता है 0.52 h, तो 0.52 h, राइट। तो मुझे बताइए h इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5.12 डिवाइडेड बाय 0.52। तो देखिए ऊपर और नीचे 52, ऊपर और नीचे जो पॉइंट है ना 2 डिजिट्स है, राइट। तो अभी हम पॉइंट निकाल देते हैं। तो ये चीज इक्वल टू क्या होगा 512 डिवाइडेड बाय 52। तो मुझे बताइए अभी 52 से हमें 512 से डिवाइड करना। देखिए हमारे एग्जाम में तो कैलकुलेटर नहीं होता, राइट। तो अभी आपको इसी तरीके से आंसर निकालना पड़ेगा। तो 520 होता है, तो अगर हम 52 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, 9 2 ज़ा 18 कैरी 1, 9 5 ज़ा 45 प्लस 1 46, 468 कितना हो जाएगा 468। तो 12 माइनस 8 4 कैरी 1, 12 माइनस 8 4 कैरी 1, 11 माइनस 7 4 कैरी 1 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 440, तो हम इसको पॉइंट देते हैं, राइट। तो 440 का भी हमें क्या करना पड़ेगा 8 से डिवाइड करते हैं, राइट। मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितना आता है 16 कैरी 1 और 416 आएगा, राइट। मतलब 8416, राइट। 3 डिजिट तक हमें निकालना है। तो 10 माइनस 6 4 कैरी 1, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 4 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 240। तो 52 इंटू अगर 3 4 5 से अगर हम करते हैं, राइट, 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 260 आएगा, राइट। तो ये बहुत आगे जाएगा। तो 52 से अगर हम 4 को करते हैं 4 2 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20, तो ये आ जाएगा 208। तो यहाँ पे 984। तो चलिए 984 को यहाँ पे हम 208 लिख देते हैं। तो 10 माइनस 8 2 कैरी 1, 4 माइनस 1 3, तो फिर से 320 आ जाएगा, राइट। तो मुझे बताइए 52 को अगर हम 5 6 7 6 से अगर करते हैं तो 52 इंटू 6, 6 2 ज़ा 12 कैरी 1, 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 1 31। तो 52 मतलब 9846 तक हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। मतलब कि 9 ये चीज इक्वल टू 9846 मीटर, राइट। तो ये हमने क्या निकाला एच निकाला, राइट। तो एच हमारे कितना वैल्यू हुआ है, एच हुआ है, एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है मुझे बताइए। एच की वैल्यू 984, एच इज इक्वल टू 9.846 आया, राइट। तो टोटल हाइट क्या हो जाएगा, टोटल हाइट ऑफ टावर, यहाँ टावर ही दिया है ना, राइट। While she was standing at the door, and how she went to the on the top of a tree. Tree दिया है, right? The total height of tree, is equal to h plus 4. तो h कितना निकाला है 9846 प्लस 4, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, मतलब 13.846 मीटर। तो टोटल हाइट कितना मिलेगा हमें 13.846 मीटर मिलेगा, राइट। थोड़े से क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चंस है। अगर हमारा कुछ मतलब कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन वैसे होगा नहीं, राइट। तो अगर कहीं पे हो गया तो आप मुझे बता दीजिए, राइट। तो इस क्वेश्चन का हमने आंसर अच्छे तरीके से निकाला है। लास्ट में बच्चे कहाँ भूल जाते हैं, ये 4 ऐड करना भूल जाते हैं, राइट। 4 ऐड करना भूल जाते हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड बोला है, राइट। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम द ईगल, मतलब कि यहाँ से ग्राउंड अगर हम ये कंसिडर करते हैं तो हमें ये 4 मीटर तो ऐड करना पड़ेगा ना, राइट। ये 4 मीटर तो ऐड करना होगा, राइट। तो हमने ये एच निकाला था ओनली, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। इस क्वेश्चन में देखिए, अ ट्री वॉज ब्रोकन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सबसे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से, तो सबसे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन यही है, राइट। अ ट्री वॉज ब्रोकन, तो चलिए इसको रीड करते हैं, वन बाय वन रीड करते हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। अ ट्री वॉज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म। देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी है, जस्ट आपको क्या करना होता है, समझना होता है, राइट। क्वेश्चंस बहुत इजी है, जस्ट आपको समझना होता है, ओके। अ ट्री वॉज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म, इट्स ब्रोकन अपर पार्ट वॉज सो इंक्लाइंड दैट इट्स टॉप टच द ग्राउंड, मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड वॉज 10 मीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन को समझने में गलती करोगे, राइट, अगर आप क्वेश्चन को समझने में गलती करोगे तो आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, ओके, आपको आंसर नहीं निकलेगा, राइट। तो कंसिडर करते हैं ये एक है ट्री, ओके, ये एक ट्री है, तो ट्री के हम 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं, ये बी है, ये सी है और ये है ये, ओके, राइट। तो पॉइंट बी जो है ना उसका बेस है, ओके, पॉइंट बी जो है ना वो बेस है, ओके, पॉइंट जो बी मैंने उसकी वजह से दिया है क्योंकि वो बेस है, ओके। पॉइंट आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो कंसिडर करते हैं ये बेस, ये है हॉरिजॉन्टल, राइट। तो ये है हॉरिजॉन्टल, हमें ऐसे ही पूछा है ना, ये है हॉरिजॉन्टल, राइट। तो एक स्टॉर्म आया बहुत जोर से, क्या बोलते हैं मराठी में हम बोलते हैं वादळ, तूफान आया, राइट। तो तूफान आने की वजह से ना, तो क्या हुआ, ये जो पेड़ था ना वो पेड़ सी से क्या हुआ, कट हुआ, राइट। पेड़ सी से जब कट हुआ ना, कट होने के बाद सी से जब वो कट हुआ, कट होने के बाद जो पेड़ का जो टॉप था, पेड़ का जो टॉप मतलब कि ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए जो है ना, राइट, पॉइंट ए कहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, राइट। तो हम इसको डी पॉइंट बोलते हैं, राइट, हम इसको डी बोलते हैं, राइट। तो डी और ए सेम ही रहेगा, राइट। तो जब वो पॉइंट डी टच हुआ ना, राइट, ग्राउंड पे टच हुआ, तो ग्राउंड पे टच कहाँ पे हुआ है, 10 मीटर फ्रॉम द 10 मीटर वेयर द टॉप टच द ग्राउंड वॉज 10 मीटर, राइट। तो देखिए द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, तो फुट क्या है, यहाँ है फुट ऑफ द ट्री, एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टच्ड ग्राउंड वॉज 10 मीटर, मतलब कि जो टॉप है ट्री का एंड जो फुट है ट्री का वो कहाँ पे टच हुआ है, 10 मीटर दूर पे टच हुआ है, राइट। मतलब कि ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 10 मीटर रहेगा, राइट। अ ट्री वॉज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म, इट्स ब्रोकन अपर पार्ट वॉज सो इंक्लाइंड, मतलब कि इसका जो अपर पार्ट है वो इंक्लाइंड हुआ है, दैट इट्स टॉप टच द ग्राउंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, मतलब कि ये जो टॉप है ना, ये टॉप ने कितना एंगल किया है, 30 डिग्री विद द ग्राउंड किया है। द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड वॉज 10 मीटर। समझ गए आप? अभी अच्छे से आपको मैं समझाता हूँ। एक ट्री है जिसका नाम है ACB है, राइट। तो जब एक तूफान आया, तो तूफान आने के बाद वो ट्री जो है ना सी से कट हुआ, राइट। तो सी से जब कट हुआ, जो ट्री का जो टॉप पॉइंट था ए, ट्री का जो टॉप पॉइंट था ए, तो यहाँ पे ना वो डी के पास आया, राइट। तो ये जो पॉइंट ए था ना, ये डी के पास आ गया, लेकिन जब वो पॉइंट डी के पास आया ना, तो उसका टॉप और जो बेस का अंतर था ना, उसका डिस्टेंस था 10 मीटर। जब वो टच हुआ, राइट, ग्राउंड को टच हुआ 10 मीटर दूरी पे, तब उसने एक एंगल ऑफ एलिवेशन किया है 30 डिग्री विद द ग्राउंड, 30 डिग्री विद द ग्राउंड किया था। तो हमें क्या करना है, व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री। तो सबसे पहले हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, तो इसको हम कंसिडर करते हैं एच, राइट। तो इसको कंसिडर करते हैं एच, तो कंसिडर करिए दिस इज द एच, राइट। तो मुझे बताइए टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, टोटल हाइट ऑफ ट्री इज DC प्लस एच। मुझे बताइए टोटल हाइट ऑफ ट्री गिवन डेटा, टोटल हाइट ऑफ ट्री इज एच प्लस
DC हम बोल सकते हैं, H प्लस DC, क्योंकि DC जो पार्ट है ना वो टूटा हुआ है ना ट्री का, राइट। तो अभी मुझे बताइए H अगर निकालना है तो हम क्या लगा सकते हैं, sin 30 लगा सकते हैं, sin 30 नहीं tan 30 लगा सकते हैं, राइट। तो फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल DCB क्यों DBC हम क्या लगा सकते हैं मुझे बताइए, tan 30। तो tan 30 इज इक्वल टू H/10 लगा सकते हैं, राइट। तो मुझे बताइए tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो फिर से एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे tan। तो मुझे बताइए साइन 0, 30, 45, 60, 90 होता है, राइट। तो tan sin 30 1/2, 1/√2, √3/2, 1 रिवर्स में लिखेंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0। तो 1/2 इंटू 2/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू है 1/√3। तो इस टेबल को किस तरीके से याद रखना है मैंने ऑलरेडी हमारे लास्ट वीडियोस में बताया है, राइट। आप वो वीडियो जाकर चेक कर सकते हो, ओके। तो मुझे बताइए tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 इज इक्वल टू H/10, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, tan इंटू 1 इज इक्वल टू √3 इंटू H, राइट। तो H कितना होगा मुझे बताइए, तो H इज इक्वल टू tan डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा क्या, राइट। तो H इज इक्वल टू tan डिवाइडेड बाय √3। तो H की वैल्यू हमें कितनी मिली है, tan डिवाइडेड बाय √3। तो ऐसे लिख सकते हैं H को, H इज इक्वल टू tan इंटू √3 इंटू √3, नहीं ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि वहाँ पे 3 है ही नहीं ना, राइट। तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी मुझे बताइए, H tan डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगी, ओके। tan 30 1/√3, H डिवाइडेड बाय 10, √3 इंटू H डिवाइडेड बाय, ओके। तो H की वैल्यू हो गई हमारे पास tan डिवाइडेड बाय √3। तो अभी मुझे बताइए H की वैल्यू हो जाएगी tan डिवाइडेड बाय √3। तो अभी हमें क्या निकालना है मुझे बताइए, अभी हमें DC भी निकालना है ना। DC अगर निकालना है तो DC निकालना है तो हम क्या करेंगे, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, साइन नहीं लगा सकते, cos 30 लगा सकते। cos 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, राइट। सो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड DB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस DC, राइट। तो मुझे बताइए DB कितना है, tan, राइट। हाइपोटेन्यूस को तो उसको हम DC कंसिडर करते हैं, राइट। तो मुझे बताइए DC क्या हो जाएगा, मुझे बताइए DC क्या हो जाएगा बच्चों। देखिए DC की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए tan डिवाइडेड बाय cos 30। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो DC इज इक्वल टू tan डिवाइडेड बाय √3/2 हो जाएगा, राइट। तो जब ये ऊपर जाएगा तो DC क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय √3, 20 डिवाइडेड बाय √3। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या है, टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू DC प्लस H, राइट। तो DC है हमारे पास, DC कितना है हमारे पास 20, DC कितना है 20 डिवाइडेड बाय √3 प्लस tan डिवाइडेड बाय √3, राइट। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं, इसको कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा 30 डिवाइडेड बाय √3। तो 30 को हम कैसे लिख सकते हैं मुझे बताइए, tan इंटू 3 डिवाइडेड बाय √3 लिख सकते हैं, राइट। तो tan इंटू 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ऑलरेडी हमने क्लास 9 में सीखा है, राइट। यहाँ पे आ जाएगा √3, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा tan √3। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री कितना मिलेगा tan √3। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री हमें मिलेगा tan √3 मिलेगा, राइट। क्योंकि जब हमने इसका एडिशन किया कॉमन 30 आ गया, राइट। 20 प्लस 3 हो जाएगा 30, 1/√3। 30 को हम लिख सकते हैं tan इंटू 3, तो 3 को लिखा √3 इंटू √3 कैंसल, तो tan √3। टोटल हाइट ऑफ ट्री कितना आएगा
total height of tree is tan root 3 मीटर। टोटल हाइट ऑफ ट्री कितना आएगा? tan root 3 मीटर। क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन को हमने अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो चलिए अभी कुछ इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो था ना, ये हॉट्स क्वेश्चन में आएगा, राइट? ये क्वेश्चन हॉट्स क्वेश्चन में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर, a boy standing at a distance of 48 meter from a building observe the top of the building and makes an angle of elevation of 30 degree. Find the height of the building, right? मतलब कि ये एक लड़का है, एक लड़के ने क्या किया है, ये एक बिल्डिंग है, राइट? ये बिल्डिंग से ना कितने दूरी पर खड़ा है? वो दिया है 48 मीटर की दूरी पे खड़ा है, राइट? मतलब कि वो जो है ना एक बिल्डिंग से 48 मीटर दूरी पे खड़ा हुआ है, राइट? 48 मीटर पे दूरी पे खड़ा हुआ है। जब वो खड़ा होने के बाद जब वो बिल्डिंग की टॉप को देखता है तब उसने एंगल ऑफ एलिवेशन किया है 30 डिग्री। तब उसने एंगल ऑफ एलिवेशन कितना किया है? 30 डिग्री। तब उसने एंगल ऑफ एलिवेशन जो किया है ना 30 डिग्री किया है, राइट? तो चलिए इसको अच्छे से हमने एक डायग्राम बना दिया है। तो उसने हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ एलिवेशन किया है 30 डिग्री। तो कितना मीटर दूरी पे खड़ा है वो? 48 मीटर दूरी पे वो खड़ा है फ्रॉम द बिल्डिंग, राइट? तो ये है बी, ये है ए और ये है सी कंसिडर करते हैं, राइट? तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो एच कंसिडर करते हैं हाइट ऑफ द बिल्डिंग। एच इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बी सी इज, तो हम कंसिडर करते हैं गिवन डेटा कंसिडर करते हैं गिवन डेटा में बी सी इज इक्वल टू एच इज हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग है, राइट? ये क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो पॉइंट ए इज स्टैंडिंग a boy 48 meter from building, right? From 48 meter from building, right? तो from figure हम क्या लगा सकते हैं? मुझे बताइए। from figure ट्राइंगल ABC, फिगर ABC sin 30 लगा सकते हैं क्या? tan 30, यस tan 30 लगा सकते हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AB मतलब अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो BC है H, AB इज 48। तो हम H निकालना है। तो H इज इक्वल टू 48 इंटू tan 30। तो tan 30 डिग्री, राइट? तो मुझे बताइए H इज इक्वल टू क्या होगा? 48 इंटू tan 30 की वैल्यू है 1/√3। तो मुझे बताइए H इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय √3 आ गया, राइट? और 3 को कैसे हम काट सकते हैं? मुझे देखिए, हाँ, तो H को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाय √3 लिख सकते हैं क्या, राइट? 48। तो अभी 3 को हम ऐसे लिखते हैं √3 इंटू √3, राइट? ये मिल जाता है हमें 3, राइट? तो ऐसे लिखेंगे। तो H इज इक्वल टू 16 इंटू √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3। ये √3 कैंसिल हो जाएगा। तो H इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 16 √3 मीटर। H की वैल्यू √3 की वैल्यू होती है 1.73। तो 1.73 इंटू आप 16 भी करोगे तो आपको आंसर परफेक्ट मिल जाएगा, राइट? अगर आप यहीं तक भी करोगे तो आपका आंसर सही है, राइट? तो देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्री के अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 5 क्वेश्चन थे, राइट? हमने ऑलरेडी 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 1 2 3 4
और ये 5। तो अभी कुछ क्वेश्चन बाकी है, राइट। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसकी वजह से हम यहाँ पे रोक रहे हैं। क्योंकि क्या है ना, अभी ये क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है, फिर से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। क्या होता है ना कि जब मैं सॉल्व करता हूँ, राइट, जब मैं सॉल्व करता हूँ तो आपको क्वेश्चन क्या है ना, या बहुत ईजी है, राइट, मैं तो इसको चुटकी में सॉल्व कर सकता हूँ, राइट, ऐसे आपको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, राइट, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना, तो अब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, राइट। तो ऐसा नहीं करना है। तो जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है, जो भी क्वेश्चन का आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया है, तो आप उसको फिर से रिवाइज करके देख सकते हो। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए, तो ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और इसका हम पार्ट 3 बनाएंगे, राइट। इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, पार्ट 3 बनाएंगे, जिसके अंदर ऑलमोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपके बुक में भी नहीं है, राइट, हम रिसर्च करके वैसे क्वेश्चंस बना रहे हैं। तो वैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझ में आ रहा है, और जिस तरीके से मेरा एक्सप्लेनेशन है वो अगर आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और हमारे आने वाले सभी वीडियोस देखते रहिए। साइंस मैथमेटिक्स के ऊपर क्लास 9th और 10th बच्चों के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलना नहीं है। तो मिलते हैं हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।